भलाई या दुष्टता का चयन आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर है। हम एक अच्छी राह चुनते हैं या हम गलत राह पर चलते हैं, यह हमारी अपनी इच्छा है। आपने अच्छे बुरे के बारे में और आत्म सुधार के बारे में बहुत सी किताबें पढ़ी भी होंगी, उपदेश सुने होंगे, अथवा आपको इस बारे में पाठशाला में और आपके बुजुर्ग रिश्तेदारों तथा दोस्तों के द्वारा सिखाया भी गया होगा। लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो सुनने या पढ़ने की परवाह नहीं करते। कुछ लोग कहेंगे, मुझे क्यों यह सब करना चाहिए? दूसरों को सताने में मुझे मज़ा आता है। दूसरों को धोखा देकर मैं खुश होता हूँ और लोगों का नुकसान करने और उन्हें लूटने में मुझे आनंद मिलता है। हम उन आत्माओं से पूछते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं तो क्या आपको आनंद नहीं होता? जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करते हैं जिसने आपका नुकसान किया हो, तब क्या आप शांति नहीं महसूस करते? दूसरे को खुशी देकर क्या आप स्वयं खुश नहीं होते? यदि ये चीज़ें आपको खुशी नहीं देती, बल्कि आपको उन भयानक बुरी चीज़ों से खुशी मिलती है, तो हमें आपके लिए दुख होता है, आप पर दया आती है। हर आदमी के भीतर अच्छाई और दुष्टता दोनों होती हैं, लेकिन यह पूरी तरह से आपकी पसंद पर ही निर्भर करता है कि आप अच्छे या दुष्ट बने। यही असल बात है। बुराई को नियंत्रित रखकर अपने अंदर की अच्छाई को विकसित करना अवश्य एक महान बात है। यदि आप दूसरे का बुरा करके खुश होते हैं तो दूसरों को मूर्ख बनाकर आपको आनंद मिलता है, या फिर दूसरों को परेशान करने में आपको गर्व महसूस होता है, तो क्या आपके सुधार के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर से सहायता, मार्गदर्शन और आशीर्वाद मांगने का यही सही समय नहीं है? हम पृथ्वी पर रहने वाले अपने प्रियजनों के साथ संपर्क करने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। यहाँ हम उन लोगों के लिए हैं जो कि जीवात्मा जगत से पृथ्वी पर रहने वाले अपने परिवार के या अपने प्रियजनों से संपर्क स्थापित करके उनकी सहायता करते हैं। इसलिए हम लगातार सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें इसका अवसर दें। ज़्यादातर पृथ्वी के लोग अपने कामकाज, मौज मस्ती और रुपए कमाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे अपने मृत प्रियजनों की परवाह ही नहीं करते। लेकिन मृत प्रियजन जो कि हमें छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं, उनकी नज़र हम पर हमेशा बनी रहती है। हमारे माता पिता जैसे कुछ लोग अपने मृत परिजनों से संपर्क करने के लिए इच्छुक होते हैं। हम खुशी से उछल पड़े जब हमारे माता पिता ने हमारी बातें सुननी चाहिए। उन्हें भी खुशी हुई कि वे हमसे संपर्क करने में सक्षम हो सके। जीवात्माओं की इच्छा होती है कि हमारे मॉम डैड जैसे और भी लोग हों। हम उन्हें शांत करने में, उनका इस बारे में मार्गदर्शन करने में सफल रह सकें कि कौन लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं और कौन उनके सच्चे दोस्त हैं और किन पर उन्हें भरोसा करके मदद मांगनी चाहिए। हमारे माता पिता आपकी दुनिया में बहुत अकेले हैं। ये रतु और विस्पी अपने माता पिता के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। रतु और विस्पी तब वो अपनी पृथ्वी पर रहने वाली माता के साथ संपर्क स्थापित करके उनसे बातें कर रहे हैं। उन्हें कुछ ही रिश्तेदार और अच्छे दोस्त हैं। वे अपनी माता पिता के बारे में बता रहे हैं कि वे हमारी मृत्यु के बाद बिल्कुल अकेले हैं। उनके कुछ ही रिश्तेदार और अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने उनकी मदद की है। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं। बहुत सी जीवात्माएं ऐसी हैं जो अपने प्रियजनों के साथ संपर्क करने को बहुत अधिक इच्छुक हैं। हमारी तरह वे पृथ्वी के अपने प्रियजनों को शांति प्रदान करने, उनकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर उनका दुख और बदहाली यहाँ हम तक प्रस्तावित होती है और हमें भी दुखी और उदास कर देती है।
हम समझते हैं कि आप उस समय कैसा महसूस करते होंगे जब आपको कोई प्रियजन आपकी दुनिया छोड़ आपसे अलग हो जाता है, क्योंकि आप हमेशा देख, सुन या छू नहीं सकते। उन्हें हम मृत्यु के बाद ना तो देख सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं और ना ही उन्हें छू सकते हैं। लेकिन हम आपसे विनती करते हैं कि आप शांत रहें। ये सब बातें जीवात्मिक आत्माएं बोल रही हैं कि उनकी जो हमारे मृत प्रियजन हैं, जो हमें छोड़ चुके हैं, वे हमसे यही चाहते हैं कि हम यहाँ पृथ्वी पर शांत रहें और हमारे लिए शोक न करें, क्योंकि हम वहाँ की तुलना में यहाँ अधिक खुश हैं। यानी कि मृत्यु प्राप्त करने के बाद कोई भी इंसान जब जीवात्मा जगत में जाता है तो वह पृथ्वी के तुलना में वहाँ पर ज़्यादा अधिक खुश होता है। पृथ्वी की तुलना में हम यहाँ अधिक जीवंत हैं और हम यहाँ से भी आपको देख, सुन और छू सकते हैं। वो जो हमारे मृत प्रियजन होते हैं वो हमें देख भी सकते हैं, हमको सुन भी सकते हैं और हमें छू भी सकते हैं। लेकिन पृथ्वी पर रहने वाले जीवित लोग अपने मृत प्रियजनों से ये सब नहीं कर सकते। आपके गले भी हमारे वो गले भी मिल सकते हैं। अगर कोई हमें यहाँ से छोड़कर चला गया है तो वो वहाँ से हमसे गले भी मिल सकते हैं और हमको चूम भी सकते हैं। यदि आप और आपके मृत परिजन एक दूसरे के बहुत करीब हों, केवल तब ही हम आपके दुख का प्रबलता से अनुभव कर सकते हैं। किसी माता या पिता और उनके बच्चों या भाई और बहन अथवा एक दूसरे से गहरा प्यार करने वाले अच्छे दोस्त और उनका लगाव हम पर गहरा असर करता है। बहरहाल इससे फर्क नहीं पड़ता कि धरती पर उनका रिश्ता क्या था। यदि लोगों में सच्चा और परस्पर प्यार न हो तो जीवात्मा जगत में आने के बाद हमारा उस आत्मा के साथ संबंध नहीं रहता। यानी कि जो हमारे मृत प्रियजन हमें छोड़ चुके हैं, अगर उनसे हमारा गहरा प्रेम का रिश्ता है तो वो हमसे संबंध स्थापित करके रखते हैं। वो हम पर जीवात्मा जगत से भी नज़र रखते हैं। हमारे माता पिता कभी कभी हमारे बिना इतने अकेले और दुखी हो जाते हैं कि बिना जीवात्मिक संपर्क के लिए हमारे लिए उन्हें शांत करना और उन्हें खुश करना बहुत कठिन हो जाता है। यह जो लाइन इस पुस्तक में लिखी गई है वो रतु और विस्पी अपने माता पिता के लिए लिख रहे हैं कि हमारे जो माता पिता धरती पर अकेले रह गए हैं उनको भी शांत करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है जब वो हमें याद करते हैं और याद करके जब वो दुखी होते हैं। हम उन्हें समझाते हैं कि उन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि उन्हें दुख से हमें भी दुख होता है और अगर वो दुखी होते हैं तो हम भी यहाँ दुखी होते हैं और पृथ्वी पर होने की तुलना में हम आज उनके अधिक करीब हैं। इस जीवात्मिक संपर्क से हम सब एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कारण से वे यह जान पाते हैं कि हम उनके करीब हैं और उन्हें भरपूर प्यार करते हैं। जीवात्मिक संपर्क के जरिए ऐसा करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हम पृथ्वी के लोगों से उन्हीं के भले के लिए, इसलिए भी कि हमें अपना कर्तव्य निभाने में आसानी हो, जीवात्मिक जगत के साथ सुरक्षित संपर्क करने का अनुरोध करते हैं। जीवात्मिक संपर्क की मदद से हमें आपका मार्गदर्शन करने और आपको गहरे अंधेरे में डूबने से रोकने में आसानी होती है। आपका मार्गदर्शन करना हमारा कर्तव्य है और इसलिए हमारे साथ संपर्क करना आपके लिए उचित है। यदि आपके पास ऐसा वरदान है तो इसका विकास जरूर करें, क्योंकि सभी व्यक्ति तो जीवात्मा जगत से संपर्क स्थापित नहीं कर सकते। ये कुछ ही लोग होते हैं जिनके अंदर यह एक अंदरूनी शक्ति होती है कि जो कि जीवात्मा जगत की आत्माओं से बात कर पाते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि वे इसका विकास जरूर करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर की तरफ से हर एक आत्मा को किसी न किसी प्रकार का वरदान जरूर मिला होता है, लेकिन कुछ लोगों को इसे विकसित करने के लिए लंबे समय तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि कुछ लोगों को यह अपने आप मिल जाता है।
अपने सहज बोध को कभी भी अनदेखा न करें। कभी भी यह मत सोचिए कि यदि लोग आपके इस वरदान के बारे में जानेंगे तो आपको पागल या सनकी कहेंगे। यह ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। आपको इसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। हम आपको एक लड़की के बारे में बताएंगे जिसका नाम नीना था। उसे यह वरदान प्राप्त था कि लेकिन उसकी माँ ने उसके दिमाग में गलत धारणाएं भर रखी थी। वह उससे कहती थी कि जीवात्मा के साथ संपर्क करना दुष्ट बात है, ऐसा फिर कभी नहीं करना, वरना कोई दुष्ट जीवात्मा तुम्हारी देह पर कब्जा कर लेगी और तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम शैतान बन जाओगी और तुम्हें नरक की आग में जलना पड़ेगा। नीना अपनी माँ की चेतावनी से इतना डर गई कि उसे जीवात्मिक संपर्क शब्द कहने से भी डर लगने लगा। वह एक बड़ा अवसर, एक अद्भुत वरदान और अपने आप में विश्वास खो बैठी। कई वर्षों के बाद जब उसे सच पता चला तो उसके पति ने उसे ऐसी किताबें दी जिनमें इस वरदान का वर्णन था। तब बहुत देर हो चुकी थी। माँ की कही बातों को भुलाकर उसने अपनी पुरानी क्षमता को वापस पाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह उसे दोबारा हासिल नहीं कर पाई क्योंकि उसका डर बहुत गहरा हो गया था। अपनी माँ का कहना मानने का उसे अफसोस था और अपना खोया आत्मविश्वास दोबारा पाना उसके लिए असंभव हो गया था। नीना की कहानी की तरह ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं, इसलिए हम पृथ्वी के लोगों को यह आग्रह करते हैं कि वे सत्य को अच्छी तरह से जानें, बिना किसी को सलाह न दें। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सलाह सुनने वाले लोगों को चाहिए कि वे यह निश्चित कर लें कि उन्हें जिस माध्यम से सलाह मिल रही है उसका मूल सच्चे जीवात्मिक ज्ञान के स्रोत पर आधारित हो। धन्यवाद।